हाय फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हर क्रिटिसिज्म हेट नहीं होता और ना ही हर फेवर सपोर्ट होता है। अगर आप जेन्युइन रहकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना इस टाइम सोशल मीडिया पर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात के साथ मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर से करना है। अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जिस तरह वो रिजा की एक मेकअप वीडियो सबा के साथ जो एक बारात शादी लुक था वो वायरल हो रहा था ना, सच में मुझे भी वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोई एक ग्रे कलर का कोई एक ना डमी सा उसका मेकअप है, आईब्रोज और सब कुछ इतना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा था देखने में। मैं सोच रही थी कि सबा ने इसको क्या बना दिया। अच्छे फीचर्स हैं लड़की के और किस तरह उसको मेकअप के थ्रू ना अजीब कार्टून बना दिया है, जिसे हर एक यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। कोई वैम्प कह रहा है, कोई क्या कह रहा है ना, अलग ही बहस चली हुई। लेकिन जब मैंने अभी इनका व्लॉग देखा, जो कि शादी वाला दिन व्लॉग आया है, तो उसमें तो मुझे जो इनका एक पूरा जो रिजा का स्टाइल है ना, रिजा का ड्रेस बहुत सिंपल था, नेवी ब्लू शेड में था, सादा सिंपल। उसको कुछ हेयर एक्सटेंशंस लगाए, साथ में मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने बुलवाई थी, वो जो इनका पहले भी मेकओवर कर चुकी थी। और रिजा का जो मेकअप है, मुझे ऐसा लगा कि वो इतना वियर्ड पता नहीं क्यों लग रहा था सबा के व्लॉग में। तो वो काफी सिंपल और नॉर्मल मुझे लगा। बिल्कुल भी रिजा वो एक जो हॉरिबल लुक आ रहा था वैसी नहीं लगी, अच्छी लग रही थी, सिंपल सादा। और मेहर, उसके चेहरे पर एक अलग सी ही ना मासूमियत है, एक इनोसेंस है जिसे आप डिनाई कर ही नहीं सकते। उसने एक्सटेंशंस लगाने से मना कर दिया था, लेकिन मीनवाइल ये जब तमामतर सिलसिला चल रहा था सबा के होटल रूम के अंदर मेकअप का, तो मैं अगेन कहूंगी कि सबा, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको लेकर लोग हिजाब को क्वेश्चन करते हैं, आपको लेकर लोग पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाते हैं सबा, तो आप इस चीज को क्यों निग्लेक्ट करती हैं? आप इस चीज का ख्याल क्यों नहीं करती कि जब इस तरह का कोई सिलसिला चल रहा हो, जहां पर आपने एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाई हो, वो आपका मेकओवर कर रही हो, आपकी बहनों का मेकओवर कर रही हो, इवन कोई भी हो आपके साथ, वो आपका एटलीस्ट उस टाइम जो भी आपके मेल्स हैं, आपके कजन्स हो गए, आपका शौहर हो गया, आपका ये कृष्णा हो गया, इन लोगों की एंट्रेंस वहां पर इतना ज्यादा क्यों? मतलब उस मोमेंट पर क्यों सबका आना, इंटरफेयर करना? मुझे ये चीज इतनी ऑकवर्ड लगती है कि मैं इसको अगेन हाईलाइट करूंगी। अच्छा, सबा जो है उसका मेकअप मुझे अच्छा लगा, अच्छी लग रही थी। शुक्र है कि इसने माथे पर वो बिंदिया नहीं लगाई, वो जो एक बड़ी सी टीका इन्होंने मेहंदी पर लगा लिया था, और वहां सबा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसका कहना था कि अब उसे फील हो रहा है वो जो एक बड़ी भाभी वाला मान होता है, क्योंकि वो सनी का कजन है, खाला का बेटा है, छोटा है सनी से, तो लिहाजा जो सबा है वो भाभीयों में बड़ी है, कजन्स में। मुझे ऐसा लगा सनी का और कोई कजन शायद के सनी से बड़ा नहीं है, दैट्स द रीजन वो बड़ी भाभी वाली तमामतर रस्में जो हैं वो सबा ने की उस टाइम भी। और आज भी जो इनका मैंने व्लॉग देखा उसमें यही कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो एक भाभी वाले लेवल पर आकर। सनी, आपको कैसा लग रहा है बड़े भाई वाला? मतलब बड़े भाई भाभी वाला एक जो पोजीशन होता है ना, बेसिकली ये उसको एंजॉय कर रही थी। तो भाई यकीनन अच्छा लगता है खुद को हर रूप में देखना, हर रिश्ते में देखना, और पता भी चलता है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और आपके जो भाई भाभी हैं उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, मेरे ख्याल में ये चीजें आपको और रिवाइव हो रही होंगी, और अपनी भाभी की जो एक कदर है कहीं ना कहीं सबा के दिल में वो भी बढ़ रही होगी। उसे मजीद एहसास हुआ होगा कि बड़े भाई भाभी बनना ना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझते हैं। खैर जी, रस्में वगैरह हुई, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये जो एक बारात का इवेंट सबा ने जिस तरह से कैप्चर किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था ये सबा का मीटअप है कोई, ऐसा मुझे यहाँ से ना वाइब्स आ रहा था। जिस तरह सबा सेल्फी ले रही थी और जिस तरह पूरा एक झमघटा सबा को घेरे हुआ था। नो डाउट सब रिश्तेदार हैं, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, सोशल मीडिया का दौर है तो हर एक को सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना है। ये देखो इतनी बड़ी व्लॉगर है सबा इब्राहिम, कोई माने ना माने है तो ना, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में उसके व्यूज आते हैं, मिलियंस ना सही तो लाखों में हर वीडियो उसकी हिट तो करती है। एक टाइम आता है जब इनके व्लॉग्स पर व्यू आना थोड़ा सा ड्रॉप कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मौदाहा या फिर इन लॉस की तरफ जाते हैं तो दोबारा से वो एक लोग ना देखना पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड हैं इनके ससुराल के बारे में जानने में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रीजन है। अच्छा, जो बच्चा है
वो काफी मुझे सबा का जो बेटा है ना हैदर, अल्लाह पाक उसको नजरे बद से बचाए, तो मुझे वो काफी ज्यादा ढलका ढलका और दुबला लग रहा है, क्योंकि ट्रेवल, फिर वो बच्चा बीमार, फिर जैसे डिहाइड्रेशन का उसको इश्यू था, ये तमाम तर चीजें। तो मेरे ख्याल में यहाँ सबा का आना मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसे ये तमाम तर चीजें जो है व्लॉग का पार्ट बनाना था। अगेन कहूंगी व्लॉगर है और वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी, चैनल को एक हाइप पर रखना है। दूसरा ये कि बड़ी भाभी वाला जो एक टूर टशन है उसको भी इंजॉय करना था। खैर तमाम तर चीजें मुझे अच्छी लगी व्लॉग के अंदर। कपल बहुत अच्छा है दूल्हा दुल्हन का, और सबा एटलीस्ट मुझे इस जो एक थोड़ा आप यूं समझ लो पर्पल की तरफ है, बनारसी कोई ड्रेस है, मुझे अच्छा लगा सबा का और तरीके से रेडी हुई थी। और यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं बहुत ज्यादा ना अजीब सा महसूस कर रही थी। ये कौन सी रस्म थी, वो जो दूल्हा दुल्हन की रस्म हो रही थी ना, और जब रस्म हो गई तो वो जो एक पानी था वो उठाकर एक दूसरे पर फेंकना, इतना मुझे ज्यादा ना अनईजी फील हुआ कि कोई पता नहीं किस उसमें है, कोई थका हुआ है, हर एक ठीक है एंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को, बट ये कौन सी अनोखी रस्म है कि वो पानी उठाकर फेंक देना, ये बड़ा मुझे अजीब लगा और ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अदरवाइज इनका जो पूरा एक इवेंट था वो अच्छा रहा। एक और चीज सबा ने जो यहाँ पर की वो मुझे बहुत अजीब लगी, वो ये थी जो इनके कुछ फैमिली सर्कल में गबरू आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट किए जा रहे हैं और उनको लेकर मैं अजीब अजीब चीजें ना सुन रही हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही। तो सबा ने एक फैमिली पिक्चर जो है ना वो कैप्चर किया, उसमें सनी की साइड के तमाम तर कजन्स थे। सबा ने कहा ऐसा कभी मौका नहीं लगता, अरे भाई तुम लोग चुप क्यों रहे हो, शर्मा रहे हो क्या? तो गबरू ने कहा नहीं शर्मा नहीं रहे, चुप हैं, क्योंकि आपने चुप रहने बोला कुछ इस तरह का। तो मुझे लगा वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया ना। तो कुछ चीजें व्लॉगर्स जान के करते हैं ताकि जो उनका टॉपिक है ना, इतने सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो उसको डिस्कस करें, बट मेरे ख्याल में हर चीज की बाउंड्री होनी चाहिए, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, और बिलो द बेल्ट जाकर ना कोई बात करे ना आप उसको कोई ऐसा मौका दें, है ना। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड, मिलेंगे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।